अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एंसिबल वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपका अगर स्कूल का डाटा देखा जाए तो उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स की जो एंट्री होती है ना वो जिस फॉर्मेट में की होती है वो कुछ इस तरह का होता है कि नेम और उसके आगे स्टूडेंट का नेम, ठीक है, फिर क्लास और जो भी स्टूडेंट की क्लास होती है फिर उसका सब्जेक्ट और आगे उसका सब्जेक्ट लिखा होता है। यानी कि ये बेसिकली क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो यही जो की वैल्यू पेयर फॉर्मेट होता है ना, इसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। कि आपकी कोई ना कोई आपके पास एक की होती है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो ये जो की वैल्यू पेयर है इसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल देखिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं और हमें ये अपने प्ले बुक्स में या कहीं भी किसी भी और टास्क में इनको यूज़ क्यों करना चाहिए। तो इसका ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें ना काफ़ी जगहों पे आपने सीईओ का जो है ना वो नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि एक डॉक्यूमेंट में सीईओ का नाम जो है ना वो कोई 1000 दफ़ा यूज़ हो चुका है, ठीक है। अब आपने एक दफ़ा तो वो 1000 जगह पे सीईओ का नाम जो है ना वो उस डॉक्यूमेंट में एंटर कर दिया। फ़र्ज़ करें कि कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद सीईओ जो है ना वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि उसी डॉक्यूमेंट में जहाँ 1000 जगह पे पहले किसी और सीईओ का नाम था, उसी जगह पे आपने जो न्यू सीईओ हैं उनके नेम की एंट्री करनी है। तो अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप जगह-जगह पे ढूँढेंगे कि कहाँ-कहाँ पे सीईओ का नेम यूज़ हुआ है और आप फिर वहाँ से ओल्ड नेम को न्यू नेम से रिप्लेस करें, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आपने की वैल्यू पेयर डिफाइन करें, ठीक है। आप लिखें सीईओ और आगे जो भी आपका करंट सीईओ है उसका नेम मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो 1000 जगह पे आपने सीईओ का नाम लिखना है ना, वहाँ पे आप जस्ट ये जो वेरिएबल है सीईओ इसको लिख दें, ठीक है। जब आप फिर उस अपने प्ले बुक को या जिस भी डॉक्यूमेंट को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो भी उससे ये होगा कि जहाँ-जहाँ पे आपने सीईओ वेरिएबल यूज़ किया होगा, उसकी जगह पे आपने जो सीईओ की एंट्री की होगी, मतलब उसमें जो भी नेम आपने मेंशन किया होगा, वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसी तरह अगर कल को आपने मतलब पुराने सीईओ की जगह पे न्यू सीईओ का नेम लिखना है, तो आपने क्या करना है कि सिंपल आपने जो एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था कि सीईओ के आगे जो नेम था वो ओल्ड नेम को आप न्यू नेम से रिप्लेस करें, उसके बाद अपने प्ले बुक को एग्जीक्यूट करें, तो जिस जगह पे आपने सीईओ का वेरिएबल यूज़ किया होगा ऑटोमेटिकली उस जगह पे आप जो न्यू नेम है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वेरिएबल्स को यूज़ करने का। अब वेरिएबल्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक ये होते हैं स्टैटिक, ये इसके स्पेलिंग गलत हो गए हैं। ये स्टैटिक वेरिएबल होते हैं एंड एक डायनामिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब जो स्टैटिक वेरिएबल हैं इनको हम पहले प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अच्छा, स्टैटिक बेसिकली वो होते हैं कि इनको ना आपने अपनी प्लेबुक के अंदर डिफाइन करना होता है, ठीक है। एक दफ़ा आपने अंदर डिफाइन कर दिया, उसके बाद ये फिर आप इनको चेंज नहीं करते। मतलब कि जब आपकी जो एंसिबल कमांड है वो एग्जीक्यूट भी आप कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे भी ये वेरिएबल्स फिर चेंज नहीं हो सकते। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये स्टैटिक वेरिएबल है। जबकि डायनामिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि प्लेबुक के बाहर उनको डिफ़ाइन किया जाता है और ये तब डिफ़ाइन करते हैं हम जब हम अपनी प्लेबुक को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल वो हैं जो आपने प्लेबुक के अंदर डिफ़ाइन करने हैं, जबकि डायनामिक वेरिएबल्स वो हैं जो कि आपने प्लेबुक के बाहर डिफ़ाइन करने हैं। अब इनको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे हम प्लेबुक के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्लेबुक के बाहर डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के ना बहुत सारे मेथड हैं। आप प्लेबुक के अंदर भी इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेंटरी फाइल में भी इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप सेपरेट एक वर फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो चीज़ सीखेंगे वो ये कि हम प्लेबुक के अंदर जो है ना वो अपने वेरिएबल्स को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं कि हम एक स्टैटिक नाम से प्लेबुक बना लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल .yml इंसर्ट मोड में आपने जाना है, यहाँ पे वो आपने क्या करना है, अपने प्लेबुक लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जैसे नॉर्मली प्लेबुक को स्टार्ट करते हैं 3 हाइफन देन हाइफन स्पेस पोस्ट्स ऑल एंड उसके बाद अब हम नॉर्मली यहाँ पे क्या करते होते हैं कि हम टास्क को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने टास्क से पहले क्या करना है, वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। तो उसके लिए आपने लिखना है वार्स, ठीक है। यानी कि आप इसके बाद क्या करने लगे, वेरिएबल्स को डिफाइन करने लगे। अच्छा, इस प्लेबुक में मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं एक HTTPD पैकेज इंस्टॉल करना चाहती हूँ और HTTPD पैकेज की सर्विस को स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरे पास 2 टास्क हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि दोनों टास्क के लिए अलग-अलग
वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं कि आपने अपनी जो आपकी की है वो कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैकेज अंडरस्कोर नेम, ठीक है? और इसके आगे मैंने इसकी वैल्यू दी है एचटीटीपीडी। कि अब मैंने जहाँ-जहाँ पे भी एचटीटीपीडी पैकेज को इंस्टॉल करना है ना, बजाय कि मैं वहाँ पे एचटीटीपीडी पैकेज लिखूँ, मैं सिर्फ वहाँ पे ना पैकेज अंडरस्कोर नेम लिख दूँगी, वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू यहाँ से उठा लेगा। अब फ़र्ज़ करें कि दूसरे दिन मुझे एचटीटीपीडी नहीं इंस्टॉल करना, मुझे गिट को इंस्टॉल करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी कि इस फ़ाइल में आके पैकेज नेम में ये एचटीटीपीडी की जगह पे मैं बस गिट लिख दूँगी, ठीक है? और जहाँ-जहाँ पे भी आगे मेरी पूरी प्लेबुक में पैकेज नेम यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली गिट की वैल्यू को उठा लेगा, ठीक है? इसी तरह मैं दूसरा एक और वेरिएबल डिफ़ाइन करती हूँ, उसका मैं नाम लिख देती हूँ सर्विस अंडरस्कोर नेम। ठीक है? और इसकी भी मैं वैल्यू दे देती हूँ एचटीटीपीडी की। फ़िलहाल मुझे एचटीटीपीडी पैकेज को ही उसकी सर्विस को स्टार्ट करना है, ठीक है? अच्छा, अब वेरिएबल्स 2 मैंने डिफ़ाइन किए हो गए हैं, ठीक है? ये जो दोनों नेम हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। पैकेज नेम और सर्विस नेम, बट उनके वैल्यूज़ जो है ना ये मैटर करते हैं। तो ये आपने चीज़ इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे टाइप करना है और पैकेज नेम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। अब बारी आती है टास्क की। आपने यहाँ से अब टास्क अपने डिफ़ाइन करने हैं कि कौन से वो टास्क हैं जिनमें आप ये वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? तो हाइफन स्पेस नेम, हम पैकेज का नेम दे देते हैं इंस्टॉल, पैकेज का नहीं सॉरी अपने टास्क का, इंस्टॉल वेब सर्वर। ओके, अब जो पैकेजेस होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए जो मॉड्यूल यूज़ होता है वो यम होता है, तो आपने यहाँ पे यम लिख देना। उसके बाद अब आपने बताना है नेम। अच्छा, यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते होते हैं कि अब जो भी हमने पैकेज इंस्टॉल करना तो उसका नेम देते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एचटीटीपीडी लिख सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे एचटीटीपीडी ही नहीं लिखूँगी। अब की बार मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मैंने वेरिएबल सेट किया है मैं उस वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है? और लिखना कैसे है उसके लिए आपने डबल कोट में कर्ली ब्रैकेट्स को 2 टाइम्स यूज़ करना है एंड यहाँ पे अपने पैकेज नेम, जो भी मतलब आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखा है वो यहाँ पे लिखते हैं पैकेज अंडरस्कोर नेम, ठीक है? और यहीं से अपनी ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। उसके बाद अब आपने पैकेज को इंस्टॉल करना है या रिमूव, तो उसके लिए आपने क्या कहना है स्टेट। अगर मैंने इंस्टॉल करना है तो मैं स्टेट पैकेज लिखूँगी। ठीक है, ये मेरा एक टास्क हो गया। और यहाँ पे मैंने क्योंकि 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं कि मुझे सर्विस को भी स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मैं दूसरा टास्क अपना डिफाइन कर सकती हूँ। उसके लिए सेम मुझे यही इंडेंटेशन यूज़ करनी है, हाइफन स्पेस नेम, और यहाँ पे मैं कह देती हूँ इस टास्क का नाम है मेरा स्टार्ट वेब सर्वर। और जो भी हमारे पैकेजेस की सर्विसेज होती हैं उनको हमने स्टार्ट या स्टॉप या रीलोड जो भी करना, उसके लिए हमारा मॉड्यूल सर्विस होता है। यहाँ पे आपने मॉड्यूल नेम दे देना है, ठीक है? उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अगेन बताना है कि कौन से पैकेज की आप सर्विस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें इस पैकेज का नेम देने की बजाय यहाँ पे भी जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है सर्विस नेम, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, सर्विस अंडरस्कोर नेम। एंड उसके बाद अब मैंने सर्विस को स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, तो वो चीज़ मैंने स्टेट में बतानी है। अगर स्टार्ट करना है तो मैं स्टेट लिखूँगी स्टार्टेड, ठीक है? तो ये मेरे यहाँ पे मैंने 2 टास्क हैं, ठीक है? यहाँ पे अब यही सिर्फ फ़र्क है कि मैंने अब देखिए इसमें फ़ायदा ये है कि जब भी मैंने नेक्स्ट डे कोई और पैकेज इंस्टॉल करना है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे आके चेंजिंग करनी है, ठीक है? मैं यहाँ पे अगर गिट लिख दूँगी तो मेरी बाकी पूरी प्ले बुक जो है वो एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे वो जब आएगा ना तो पैकेज नेम में वो यहाँ वाली वैल्यू देखेगा कि एचटीटीपीडी है तो गिट है तो वो गिट को इंस्टॉल कर देगा। फिर अगर मुझे सर्विस कोई और स्टार्ट करनी है तो मैं सिंपल उसका नेम यहाँ पे आके चेंज कर दूँगी। जो भी मैं नाम यहाँ पे लिखूँगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये दोनों पैकेज नेम एंड सर्विस नेम मुझे इस प्ले बुक में कोई 1000 टाइम्स यूज़ करने पड़ते होंगे, ठीक है? तो मैंने क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे आइकन की वैल्यूज़ चेंज करनी है, वो ऑटोमेटिकली पूरी प्ले बुक में अपडेट
अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद अब आपने इसको सिंपल सेव करना है एंड इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट आपने सिंपल वैसे ही करना है जो हमारी एग्जीक्यूट करने की कमांड होती है, एंसिबल हाइफन प्लेबुक न्यू एंट्री फाइल एंड उसके बाद हमारे प्लेबुक का नाम स्टैटिक .yml। इसका हम सिंटेक्स एक बार चेक कर लेते हैं। हाइफन हाइफन सिंटेक्स, उनका सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वेब सर्वर देखिए उसने इंस्टॉल कर दिया, येलो कलर हो गया, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ उसने क्या किया, इसकी सर्विस को भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारी स्टैटिक वेरिएबल्स की। इसी तरह अब आप यहाँ पे यूज़र नेम आपने बहुत सारे ऐड करने हो तो उनके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी फाइल्स या डायरेक्टरीज क्रिएट करने हो तो उनके लिए भी आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका टास्क हो, आप किसी भी टास्क से रिलेटेड स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको हम किस